हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारी बीएसए की फिफ्थ एडिशन की सीरीज चल रही है जिसमें हम यूनिट सेकंड को कवर कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर 9 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता संग्राम में राज्य समाचार पत्रों का योगदान। ठीक है, समाचार पत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम जो प्रिंटिंग प्रेस है उसे लगाने का जो श्रेय है किसे जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। और भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था। 1780 में कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, जिसके संपादक जो थे जेम्स हिक्की थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो प्रिंटिंग प्रेस का लगाने का श्रेय वो पुर्तगाली को जाता है। पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट है, 1780 में कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में निकला था, जिसका संपादक किसने किया था? जेम्स हिक्की ने किया था। उत्तराखंड का पहला जो समाचार पत्र था द हिल्स था। उत्तराखंड का भी याद रखिएगा कौन सा है? द हिल्स है। अंग्रेजी भाषा में मसूरी से निकलता था, जिसके संपादक आयरिश थे, जॉन मैककिनन था। इनका जो संपादन है, जिसका संपादन 1842 से 50 में किया है। ठीक है, अब मैककिनन ने उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस मसूरी में खोली थी। कहाँ पर खोली थी? मसूरी में खोली थी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। 1850 के आसपास मैफिस लाइट समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया था जॉन लेक के द्वारा किया गया था। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य का जो प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र था। दैनिक मतलब डेली वाला जो पत्र था, पर्वतीय था, जिसका प्रकाशन 1953 में विष्णुदत्त उनियाल ने नैनीताल से किया था। ठीक है, राज्य का बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो पहला दैनिक था, पत्र था, पर्वतीय था, उसका जो प्रकाशन था 1953 में विष्णुदत्त उनियाल ने नैनीताल से किया था। सभी सभा और समाचार पत्रों के एकीकरण के लिए फरवरी 1914 ईस्वी में दुगड़ा में एकता सम्मेलन हुआ, और जिसका जो अध्यक्ष है नारायण सिंह नेगी थे। 1924 में प्रकाशित हृदय पत्र का उद्देश्य कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था। तो ये भी याद रखिएगा पॉइंट, जो 1924 में प्रकाशित था हृदय पत्र था एक, उसका जो उद्देश्य था कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था। जो कांग्रेस आंदोलन थे उनका विरोध करना था। हृदय पत्रिका का जो पत्र था उसका उद्देश्य था। 1927 में प्रकाशित जो विजय पत्र था कांग्रेस की गर्म विचारधारा से प्रभावित था। तो गर्म विचारधारा से जो प्रभावित था वो विजय पत्र था। ठीक है, 1927 का। अब बात करते हैं उत्तराखंड का प्रथम हिंदी समाचार पत्र। इंपॉर्टेंट है ये भी काफी। ये चैप्टर तो पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक पॉइंट अच्छे से आप इसको पढ़िएगा। भारत में हिंदी का प्रथम जो समाचार पत्र था उदंड मार्तंड था, जिसका संपादन 1826 में जुगल किशोर ने किया था। तो प्रथम जो हिंदी का समाचार पत्र था भारत का वो था उदंत मार्तंड था, याद रखिएगा, और जिसका संपादन किसने किया था? 1826 में जुगल किशोर ने किया था। उत्तराखंड में जो प्रकाशित पत्र समय विनोद था। देखिए, समय विनोद इंपॉर्टेंट है। ये पत्र था ये प्रकाशित था, उत्तराखंड में प्रकाशित पहला पत्र था समय विनोद। ये हिंदी और उर्दू में था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका संपादन 1868 में जय दत्त जोशी ने जसपुर से किया था, और 1868 में नैनीताल जिले के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो ये कहाँ से किया था? जसपुर से किया था, जो नैनीताल जिले के अंतर्गत आता था। किसने किया था? जयदत्त जोशी ने किया था। समय विनोद पत्र में 1868 में 32 ग्राहक और 1869 में 68 ग्राहक हो गए थे। ये भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा जैसे ऐसे पूछा नहीं जाता कितने ग्राहक थे, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समय विनोद के अंतिम अंक का वर्णन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के 1 अप्रैल 1877 के अंक में मिलता है। 1877 के अंक में अंग्रेजों के समकक्ष पद पर कार्यरत भारतीयों को कम वेतन दिए जाने का विरोध किया गया था। अब बात करते हैं अल्मोड़ा अखबार की। बहुत इंपॉर्टेंट है अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। ये पूछा जाता है डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? 1870 में। कहाँ पर हुई? अल्मोड़ा में। इंपॉर्टेंट है। जिसके जो संरक्षक थे वो भीम सिंह थे, भीम सिंह को नियुक्त किया गया था, और बुद्धि बल्लभ पंत की सलाह पर क्लब की स्थापना हुई थी। ये हमने पहले पढ़ा भी है। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भी है, लास्ट टू लास्ट चैप्टर में। ठीक है, तो बुद्धि बल्लभ पंत की सलाह पर क्लब की स्थापना हुई थी। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में अल्मोड़ा में। अब 1871 में अल्मोड़ा जो सब अखबार था, इसका संपादक, जिसके प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे। तो अल्मोड़ा अखबार का संपादक किसने किया था? प्रथम संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत। 1871 अल्मोड़ा अखबार 1871 से 1918 तक 48 साल तक जीवित रहा, यानी कि इसने 18 साल तक ये अखबार काम कर रहा था, और रहने वाला पहला देसी अखबार था जिसका सरकारी
इसका सरकारी रजिस्टर्ड नवंबर 10 था, ठीक है। तो ये पहला ऐसा अखबार था जो 48 दिनों तक जीवित रहा है, मतलब ये बंद नहीं हुआ है, चला है, ठीक है। और ये 1871 से 1918 तक, ठीक है। अब अल्मोड़ा अखबार अंग्रेजी पत्र पायनीर के समकालीन था। जो अंग्रेजी पत्र है पायनीर था, ठीक है, उसके समकालीन था, जिसके संपादक कौन थे? जॉर्ज एलन थे, जिसका प्रकाशन 1865 में इलाहाबाद से शुरू हुआ था। देखिए यहाँ से ये पूछा जाता है जो पायनीर जो पत्र है वो कौन से भाषा का है? अंग्रेजी पत्र का है। किसके समकालीन था? अल्मोड़ा अखबार के समकालीन था, यानी कि जब अल्मोड़ा अखबार चल रहा था तभी ये भी चल रहा था, ठीक है। और इसका जो पायनीर है इसके संपादक भी पूछा जाता है, जॉर्ज एलन थे, और प्रकाशन इलाहाबाद से शुरू हुआ था 1835 में, ठीक है। अब अल्मोड़ा अखबार के जो संपादक के क्रमशः ये पूछा जाता है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी और बद्रीदत्त पांडे बने थे, इसके संपादक बने थे, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनने के बाद से इसकी जो प्रचार संख्या थी वो 50 से 1,500 के करीब हो गई थी, 1,500 हो गई थी, ठीक है। जो इसकी प्रसार की जो संख्या थी 50 से 1,500 हो गई थी जब बद्रीदत्त पांडे 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे। अल्मोड़ा अखबार 1918 में बंद कर दिया गया, ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा 1871 से 1918 तक चला है, ठीक है, 48 से चला है। इसके बाद इसका नाम जो है शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र स्टार्ट हुआ था इसके बाद, ठीक है। वो ये अल्मोड़ा अखबार वाला था, तो 1918 में बंद कर दिया गया। 1,000 रुपये जुर्माना ना देने के कारण। अब उसके बाद क्या हुआ? 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद शक्ति नामक जो साप्ताहिक पत्र बद्रीदत्त पांडे ने निकाल दिया। ये अल्मोड़ा 1918 में, तो 1871 से 1918 तक अल्मोड़ा अखबार चला, फिर ये बंद हो गया। तो उसके बाद बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति नामक जो साप्ताहिक है वो निकाला, ठीक है। अब बात करते हैं शक्ति जो समाचार पत्र है उसकी। शक्ति नामक पत्र का जो पहला अंक था 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन, विजयदशमी यानी कि दशहरे वाले दिन, देशभक्ति प्रेस ने निकाला था। कब निकाला था? 1918 में, 15 अक्टूबर 1918 में। जनवरी 1921 में बागेश्वर में हुए कुली बेगार उन्मूलन जो आंदोलन को शक्ति पत्र में स्वाधीनता का संग्राम कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पूछा जाता है कि कौन सा समाचार पत्र है जिसमें जनवरी 1900 जो कुली बेगार आंदोलन है उसके बारे में बताया गया है, या उसके बारे में स्वाधीनता का संग्राम कहा गया उसे, ठीक है। तो वो कौन सा है? शक्ति। ये शक्ति पत्र में बताया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। कुली बेगार आंदोलन के समय गोरदा का रचिता कविता मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यार, झन दिया कुली बेगार को कुमाऊनी गीत शीर्ष नाम से शक्ति पत्र में छापा था, ये याद रखिएगा। शक्ति पत्र का संपादन का जो कार्य किया है बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी, दुर्गा दत्त पांडे, मनोहर पंत, राम सिंह धोनी, मथुरा दत्त त्रिवेदी, पूरन चंद्र तिवारी और देवी पंत ने किया था, ये याद रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। विक्टर मोहन जोशी शक्ति समाचार पत्र के संपादक 1921 में बने थे, जबकि अल्प समय के लिए राम सिंह धोली ने 1925 से 26 में शक्ति पत्र का संपादन किया था, ठीक है। तो ये शक्ति पत्र का संपादन किस किस ने किया ये याद रखिएगा। 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया, उस बुद्धि बल्लभ पंत ने बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति नामक जो साप्ताहिक पत्र था वो उसका प्रकाशन किया, संपादन किया, ठीक है। अब बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र में अन्य जो समाचार पत्र हैं, ठीक है। अब 1878 में द ईगल समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? मॉर्टन ने किया था, ठीक है। 1893 से 1904 में अल्मोड़ा से कुरमांचल समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ है। अल्मोड़ा से खजांची मोहल्ले से 1913 में हस्तलिखित साप्ताहिक अखबार जो बाजार बंधु निकाला गया था। तो बाजार बंधु कहाँ से निकाला गया था? इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा से, ठीक है। ये हस्तलिखित, खुद से लिखित, हाथों से लिखा हुआ समाचार पत्र था, साप्ताहिक पत्र था वो भी। अल्मोड़ा से 1930 से 33 तक साप्ताहिक पत्रिका स्वाधीन प्रजा का जो प्रकाशन था विक्टर मोहन जोशी ने किया। इस पत्र में नैनीताल व अल्मोड़ा में हुए झंडा सत्याग्रह के बारे में छापा गया था। इस पत्र द्वारा जंगलात की समस्याओं को जंगल तुम्हारे हैं शीर्ष नाम से पत्र में छापा गया। तो जंगलात की समस्या जो थी वो इस वाले पत्र में बताई गई है, ठीक है। समस्या जो है यहाँ पर बताई गई थी, कौन सा ये है? स्वाधीन प्रजा और साप्ताहिक पत्रिका थी, और इसका जो संपादक है, इसका प्रकाशन किसने किया था? विक्टर मोहन जोशी ने किया था। 1930 में अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व विक्टर मोहन जोशी ने किया है, इंपॉर्टेंट है ये भी,
ठीक है, झंडा सत्याग्रह पूछा जाता है। अल्मोड़ा से ही 1922 में जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट नाम से समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम 1925 में कुमाऊं कुमुद रखा गया था। कुमाऊं कुमुद रखा गया था, याद रखिएगा इसका। और इसके जो संपादक थे पूर्णचंद्र, प्रेम वल्लभ जोशी, बसंत कुमार जोशी आदि थे। अब जो कुमाऊं कुमुद के जो 1928 के अंक में एक शीर्ष स्वतंत्रता की चाह नाम से एक लेख लिखा गया एवं 1943 में अंक में फासिल्ज का दिवाला नाम से लेख लिखा गया, जिसमें कहा गया हिटलरिज्म अधिक दिन ना टिकेगा, हंसिया हथौड़ा का बोलबाला होगा। 1934 में अल्मोड़ा से समता नामक समाचार पत्र निकाला गया और इसका संपादन जो किया था हरिप्रसाद टमटा ने किया था। इसमें था दलितों के उत्थान के लिए, पहला अंक 1 जून 1934 को प्रकाशित हुआ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 82518 था। ये पॉइंट पूछा जाता है। अल्मोड़ा समता नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया है? हरिप्रसाद टमटा ने। ये अल्मोड़ा से 1934 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। उत्तराखंड की पहली दलित महिला स्नातक जो थी लक्ष्मी देवी टमटा ने भी समता का संपादन किया है। तो उत्तराखंड की पहली दलित महिला स्नातक कौन थी? लक्ष्मी देवी टमटा। 1934 में देवकी नंदन ध्यानी ने हल्द्वानी से स्वर्ण भूमि समाचार पत्र का संपादन किया था। 1935 में अल्मोड़ा में बाल साहित्य आधारित पत्र नटखट का प्रकाशन मदन मोहन अग्रवाल ने किया था। 1939 में हल्द्वानी से जागृत जनता का प्रकाशन पीताम्बर पांडे ने किया था। तो ये जो समाचार पत्र हैं ये अच्छे से आप इनको जरूर पढ़िए, ठीक है, याद करिए इनको। 1939 में अल्मोड़ा से शोभन सिंह जीना ने पताका नामक जो साप्ताहिक पत्र था उनका प्रकाशन किया। देखिए इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि ये है जैसे पताका है, ठीक है, पताका नामक समाचार पत्र ये साप्ताहिक है या दैनिक है, ये भी पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिएगा, साप्ताहिक है, ठीक है, जितने भी आप सब पत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। 1947 से 48 में रानीखेत से जयदत्त बेला वकील ने प्रजाबंधु समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अल्मोड़ा से 15 फरवरी 1948 में कुमाऊं राजपूत शीर्ष अखबार प्रकाशित हुआ, जिसके प्रथम अंक में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी। अब कुमाऊं क्षेत्र के जो समाचार पत्र हैं वो देख लेते हैं। हिलांस अल्मोड़ा जनपद से था। पूर्ववासी अल्मोड़ा ये वार्षिकांक है, ठीक है। कुमाऊं की आवाज अल्मोड़ा का है। बद्रीनाथ रानीखेत का है। पर्वतीय खबर संसार नैनीताल। पहाड़ जो है नैनीताल का वार्षिकांक है। उत्तरा नैनीताल का त्रिमासिक है, ये 3 महीने में एक बार निकाला जाता था, ये 1 साल में एक बार निकाला जाता था, ठीक है। नागरिक उत्तराखंड मसाल रामनगर से है। कुर्मांचल केसरी पूछा जाता है हल्द्वानी से है। हिल रिव्यू उत्तर ज्वाला हल्द्वानी से है। न्योली जो है पिथौरागढ़ से है। उत्तराखंड ज्योति जो है पिथौरागढ़ का है। आज का पहाड़ पिथौरागढ़ का है, ये त्रैमासिक या 3 महीने में एक बार निकाला जाता है। मध्य पहाड़ पिथौरागढ़ मासिक है, महीने में एक बार निकाला जाता है। उत्तराखंड दर्पण उधम सिंह नगर का है। मध्य हिमालय पिथौरागढ़ का है, मासिक है, महीने में एक बार निकाला जाता है। प्रजाबंधु रानीखेत अल्मोड़ा से साप्ताहिक सप्ताह में एक बार निकाला जाता था। और उधम सिंह नगर का दर्पण उधम सिंह नगर से है। और नैनीताल समाचार जो है नैनीताल से पाक्षिक है, ठीक है। अब बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र के समाचार पत्र। अब जो गढ़वाली अखबार है इंपॉर्टेंट है, गढ़वाली अखबार, ठीक है, पूछा जाता है। गढ़वाली अखबार है वो गढ़वाली मासिक पत्र का प्रारंभ जो है मई 1905 से 1952 तक गढ़वाल यूनियन के प्रयासों से देहरादून में हुआ है। ये गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक अखबार था। गढ़वाली अखबार का प्रकाशन 1911 ईस्वी तक बरेली के दीनबंधु से, जबकि 1912 के बाद यूनियन के गढ़वाली प्रेस से मुद्रित किया जाने लगा। गढ़वाली अखबार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था A304 था। गढ़वाली पत्र के अंक में सत्य शरण रतूड़ी की अमर कविता उठो गढ़वालियों का प्रकाशित किया गया है, उसको भी उठो गढ़वालियों का प्रकाशित किया गया, ये पॉइंट याद रखिएगा। गढ़वाली का संपादन क्रमशः गिरजादत्त नथानी, तारादत्त गैरोल और विशंबर दत्त चंदोल ने किया था। संपादन याद रखिएगा। 1916 से 52 तक गढ़वाली का संपादन किया था विशंबर दत्त चंदोल ने किया था। विशंबर दत्त चंदोल को गढ़वाल में पत्रिका का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? विशंबर दत्त चंदोला को जाता है। विशंबर दत्त चंदोला को जाता है। 1870 में मसूरी एक्सचेंज एवं 1872 में मसूरी सीजन नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। गढ़वाल समाचार पत्र गढ़वाल में प्रकाशित होने वाला पहला मासिक समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन मई 1902 में लैंसडाउन से प्रारंभ हुआ था। ये याद रखिएगा पॉइंट, लैंसडाउन से प्रारंभ हुआ था 1902 में।
जिसके प्रथम जो संपादक थे पंडित गिरिजा दत्त नैथानी थे। इस पत्र का प्रकाशन नैथानी जी ने लगभग 2 वर्ष के अंदर बंद कर दिया था। तो ये किसने किया था? जो इसका प्रकाशन प्रथम संपादक थे पंडित गिरिजा दत्त नैथानी। गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र विशाल कीर्ति था। 1913 में पौड़ी से सदानंद कुकरेती द्वारा संपादित किया गया। विशाल कीर्ति पत्र बद्री केदारेश्वर प्रेस से प्रकाशित होता था, जिसके प्रकाशक ब्रह्मनंद थपलियाल थे। विशाल कीर्ति पत्र में गढ़वाली ठाट से स्तंभ लेख लिखा गया था। 1918 से 23 में गिरजा दत्त नैथानी ने दुगड़ा से पुरुषार्थ नामक समासिक पत्र का संपादन किया था। तो पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा रखा है, पुरुषार्थ का संपादन किसने किया था? गिरजा दत्त नैथानी ने दुगड़ा से किया था। पुरुषार्थ पत्र ने अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर लिखा था, एक फायर के 3 शिकार कुली मुर्गी अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, अब बात करते हैं गढ़वाल के जो समाचार पत्र हैं वो देख लेते हैं। गढ़ रैबार 1973, ये उत्तरकाशी जनपद का था और सुरेंद्र दत्त भट्ट इसके संपादक थे। पर्वतवाणी 1974, उत्तरकाशी से पीताम्बर जोशी। वीर गढ़वाल 1982, उत्तरकाशी से बर्फियाल जुआंठा। उत्तरी जो आवाज़ है उत्तरकाशी से थी, संस्कृत भाषा में था। रैंत रैबार 1998 देहरादून में का है, गढ़वाली भाषा से था। धात 2001 का है, देहरादून लोकेश नवानी थे इनके संपादक हैं। और आलोक समाचार जो है वो देहरादून का था, ब्रेल लिपि में था ये। गढ़वाल केसरी जो है देहरादून का है। हिमवंत देहरादून का है, साप्ताहिक पत्रिका है ये। वैली मेल पेज 3 सीमांत वार्ता देहरादून का है। पर्वतजन देहरादून का है, मासिक पत्रिका है। शैलजा दर्शन जोशीमठ से है। देवभूमि नंदन प्रयाग है। सत्यवीर कर्मयुग हिमाद्री गौरव जो है टिहरी का समाचार पत्र है, निकाला गया था टिहरी से। अनिकेत 1977 में चमोली और रुद्रप्रयाग से, ये साप्ताहिक था। गढ़ गौरव 1975 में कोटद्वार से था, कुंवर सिंह इसके संपादक थे। राष्ट्रीय ज्वाला दुगड़ा से था, त्रैमासिक था ये। जयंत कोटद्वार से था, दैनिक साप्ताहिक पत्रिका थी। बद्री विशाल जो है हरिद्वार से था। नया जमाना देहरादून का जो साप्ताहिक पत्रिका थी। और उत्तराखंड दर्शन देहरादून का मासिक पत्रिका थी। सत्यपथ कोटद्वार का साप्ताहिक पत्रिका। कर्मभूमि पौड़ी लैंसडाउन का साप्ताहिक पत्रिका थी। गढ़वाली समाचार जो है समाचार पत्र देहरादून का था, हमने अभी पढ़ा भी है। एक ये ध्यान दीजिएगा, एक गढ़वाली है और एक गढ़वाल है, ठीक है। और जो गढ़वाल समाचार पत्र वो लैंसडाउन है, ठीक है। और गढ़वाली जो समाचार पत्र है ये 1902 है और गढ़वाल वाला जो है 1905 है, ठीक है। विशाल कीर्ति पौड़ी का है और मासिक है। युगवाणी जो है देहरादून और मासिक, ठीक है। लैंसडाउन से 1922 ईस्वी में तरुण कुमाऊं का प्रकाशन मुकंदी लाल ने किया था। ये पूछा जा रखा है, तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किसने किया था? मुकंदी लाल ने किया था 1922 में, ठीक है। 1922 में पौड़ी से निकलने वाला दूसरा जो पत्र था वो था क्षत्रिय वीर था। 1922 में देहरादून से अभय नामक साप्ताहिक समाचार पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसका जो ये किसने किया था? विचारानंद सरस्वती ने किया था। तो अभय नामक समाचार जो पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका था, उसका प्रकाशन विचारानंद सरस्वती ने देहरादून से 1922 में किया था। कृपाराम मिश्र ने के संपादन में 1928 से 29 में गढ़ के देश समाचार पत्र का प्रकाशन कोटद्वार से हुआ था। पौड़ी में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने स्वर्ण भूमि प्रेस की स्थापना की, जिस प्रेस से 1934 से 35 में उत्तर भारत नामक पत्र का प्रकाशन महेशानंद थपलियाल ने किया था। 1936 में पौड़ी गढ़वाल में हितैषी नामक जो समाचार पत्र था उसका जो संपादन है पीताम्बर दत्त ने किया था। ये पूछा जाता है हितैषी का, ठीक है, पीताम्बर दत्त ने किया था। 1937 में उत्थान नामक समाचार पत्र का संपादक ज्योति प्रसाद माहेश्वरी ने किया था। 1938 में कोटद्वार से संदेश नामक समाचार पत्र निकला, जिसका संपादन कृपाराम मिश्र, मनहर और हरिराम मिश्र ने किया था। 1939 में लैंसडाउन से कर्मभूमि का प्रकाशन किसने किया था? भैरव दत्त धुलिया और भक्त दर्शन ने किया है। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक जो पुस्तक है भैरव दत्त धुलिया ने 1942 में लिखी थी। 1942 में राम प्रसाद बहुगुणा ने चमोली से समाज नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। समाज नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया है? राम प्रसाद बहुगुणा ने चमोली से 1942 में किया है, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक है। 1947 में देहरादून से युगवाणी का प्रकाशन हुआ। ध्यान दीजिएगा, युगवाणी का प्रकाशन देहरादून में से हुआ है, 1947 में हुआ है।
टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासती पत्र कहा गया। तो रियासती पत्र किसको कहा गया है? युगवाणी को कहा गया है 1900, क्योंकि इसने प्रजामंडल के बारे में, जो टिहरी राज्य का प्रजामंडल के बारे में इसने लिखा था। जो प्रजामंडल हुआ था, बना था, वो टिहरी राज्य का 1939 में बना था, ठीक है, जिसका संपादन भगवती प्रसाद पांधरी और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल ने किया था। युगवाणी समाचार पत्र का जो पहला अंक था वो 15 अगस्त 1947 को देहरादून में प्रकाशित हुआ था। 25 जुलाई 1948 में मसूरी से सत्य प्रसाद रतूड़ी एवं उसके साथियों ने हिमाचल नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। तो हिमाचल साप्ताहिक पत्र किसने निकाला था? मसूरी से सत्य प्रसाद रतूड़ी और उसके साथियों ने निकाला था 25 जुलाई 1948 में। प्रथम जो दैनिक पत्र पर्वतीय का 1953 में संपादन किया था विष्णुदत्त उनियाल ने किया था। अब बात करते हैं उत्तराखंड में जो विशिष्ट शब्दावली है उसके बारे में देखते हैं। जो धात होता है भूमि एवं धातवान जो भूमि स्वामी होते हैं उन्हें, ये हमने धात और धातवान पहले पढ़ भी रखा है। खैकर जो है धातवान के जो स्थायी कृषक होते थे उन्हें बोला जाता था सिरतान कृषि योग्य भूमि का वार्षिक भोगी या भूस्वामी को वार्षिक किराया देता था, इसे सिरती की संज्ञा दी गई थी। कमीण या सयाना या बूढ़ा, ये गांव के राजस्व एकत्र का काम जिसे दक्षिण गढ़वाल में कमीण और उत्तर गढ़वाल में सयाना और भूटिया बूढ़ा या थोकदार कहते थे, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। चुपटोला ये छोटे जल छिद्र जिसका उपयोग चरवाहा और मवेशी करते थे, ठीक है। गूंट और विष्णुप्रीति ये भूमि होती थी जो मंदिरों को दी जाती थी, जो भूमि मंदिरों के रखरखाव के राजस्व के लिए प्रयोग की जाती थी उसे बोलते हैं। ये तो बहुत बार पूछा जा रखा है, ये तो आप रट ही लिए। सदावर्थ वह अनुदान जो धर्मार्थ कार्यों के लिए उपयोग या तीर्थयात्रियों के लिए दिया जाता था, ठीक है। भोजन की व्यवस्था के लिए प्रयोग होता था। फेरा भात वह मध्यकालीन कुमाऊं के शासकों के द्वारा दौरे पर जाने वाले राज कर्मचारियों के लिए लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था। तो ये भी पूछा जाता है फेरा भात क्या है, तो एक तरह का कर है। इसके अंतर्गत वहां निवासियों को उन्हें खाद्य सामग्री सुलभ करानी होती थी जिसे फेरा भात कहा जाता था। यानी उन्हें जो है ये जो राज कर्मचारी थे जो दौरा करते थे, इन्हें खाने के लिए जो सामग्री है खाद्य सामग्री सुलभ करानी होती थी। राज्य के एक तरह का कर होता था। राज्य के कर्मचारी जब भी दौरे पर जाते थे तो वे अपने क्षेत्र में पड़ने वाले लोगों से फेरा भात के रूप में कर लेते थे, ठीक है। अब भात बाकरू ये मध्यकालीन कुमाऊं के शासकों द्वारा खेती हर प्रजा पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर था। इसके अंतर्गत क्षेत्र के कृषकों से दाल चावल नमक घी बकरा आदि लिया जाता था, उसे बोला था भात बाकरो। गंग नाथ देवता अल्मोड़ा में घर घर पूजा करने वाला देवता होता था, ठीक है। सौनी सेर टिहरी राज्य के शासनकाल में वसूल किया जाने वाला एक तरह का कर है जो प्रत्येक ब्याई हुई गाय भैंस पर प्रतिमाह सवाई सेर के हिसाब से वसूल किया जाता था। हड़ न्याल ये मध्यकालीन कुमाऊं की दंड व्यवस्था से एक शारीरिक दंड 1 रुपये जिसमें एक लकड़ी के एक भारी लट्ठे को बीच में फाड़कर दंडित व्यक्ति के पांव को उसमें फंसा दिया जाता था। घर प्रधान उत्तराखंड में मध्यकालीन भू प्रबंध के अंतर्गत ऐसे गांव के प्रतिनिधि को धर प्रधान कहा जाता था जिसके क्षेत्र के सभी कृषक मात खैकर होते थे। हलिया बड़े भू स्वामी खेतों में काम करने के लिए हलिया की नियुक्ति करते थे। संजायत भूमि वह भूमि जिसका बंटवारा नहीं किया जा सकता, जिसका स्वामित्व गांव के संपूर्ण निवासियों या कुछ परिवार के पास होता था। गूल खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर होती थी। नौला भूमिगत जल को एकत्र करने के लिए बनाए जाते थे। खाल जो होते थे वर्षा जल संग्रह के लिए, जो वर्षा का जल संग्रह होता था, जो वर्षा का जल होता था वर्षा जल संग्रह के लिए बनाए जाते थे, ठीक है। धारा पेयजल के सामान्य स्रोत होते थे जो घाटियों और चोटियों दोनों जगह पर अधिकतर पाए जाते थे। घराट पंचक्की या आटा पीसने के लिए प्रयोग होता था। थोकदार राज्य व्यय प्रधान के मध्य राजस्व या वित्तीय अधिकारी होता था। बेना भूमि वेस्टलैंड जिसमें गांव का स्वामित्व होता था। केसरे हिंद भूमि बंजर भूमि, ये देखिए ये ना याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन सी चीज़ क्या है, तो ये शब्दावली पूछे जाती है, अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। बंजर भूमि जहाँ कभी खेती ना की गई हो, इसका स्वामित्व राज्य सरकार को प्राप्त होता था। अट्टा सट्टा विवाह का एक प्रकार होता था, ये भी पूछा जा रखा है, ठीक है। अणवाल धारचूल में पशुओं की रक्षा करने की जब वाली जनजाति।
कुंडाखार प्रथा भोटिया व्यापार की गमिया पद्धति को कहते थे। कोटाल ग्राम प्रधान के अधीन एक कर्मचारी होता था। खसरा या खतौनी जमीन संबंधी लेखा जोखा रखते थे, लेखा जोखा को कहते थे, ठीक है। खील बंजर भूमि के लिए होता था। गेंडागर्दी चंद शासक देवीचंद के समय काल को कहते थे। चंपूली शोखा जनजाति का लोक नृत्य है। जरीब ब्रिटिश काल में विकेट द्वारा भूमि मापन के प्रयुक्त छड़। थर्प कत्यूरी काल में शासकों के प्रशासनिक भवन। पटरंग वाली प्रथा रेशम रंगने की झूठी एवं इंद्र चंद के समय। वीरू धावली इसका अर्थ है उपाधि, इसका अर्थ उपाधि से होता था, जो उपाधि दी जाती थी उसे कहा जाता था वीरू धावली, ठीक है। ढाकर प्राचीन काल में यातायात के साधन न होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र के निवासी पैदल चलकर मंडियों से व्यापार के लिए मंडियों से व्यापार करने को जो ढाकर कहा जाता था। तो पहले यातायात के साधन तो होते नहीं थे, जो पैदल जाके मंडियों से व्यापार करते थे उसे ढाकर कहा जाता था। 8 कर युद्ध संबंधी कर जो सेना ठहरने नामक स्थान में लिया जाता था। अडवाल बलि पूजा का एक रूप होता था। दंडक शासक के प्रति जनता का विरोध करने का तरीका। चट्टी उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विशालियों को चट्टी कहा जाता था, जैसे यमुनोत्री में हनुमान चट्टी। जो जहाँ पर विश्राम करते थे, जो यात्रा पथ पर जाने वाले प्राचीन समय में होता था, जो यात्रा पर जाते थे विश्राम होते जैसे, तो जहाँ पर विश्राम करते थे लोग उसे चट्टी बोला जाता था। सांझी व्यवस्था भाबर क्षेत्र में उदेल तिहाड़ी पर खेती को कहते थे सांझी। बिसोदी एक प्रकार का बेगार कर था। गजार सिमार पहाड़ में उस भूमि को कहा जाता था जहाँ प्राकृतिक स्रोत से लगातार पानी रिसता रहता था, यानी कि पानी जो चलता रहता था उसे गजार सिमार कहा जाता था। अन्न भंडार और माप की पद्धति है वो देख लेते हैं एक बार। तामी यह मध्यकालीन उत्तराखंड के एक अन्न माप पात्र था तथा अनुसार 2 तामी का 1 माणा या सेर होता था। 2 माणे और 1 कूड़ी, 2 कूड़ी का 1 पाथा और 16 पाथे का 1 दोन होता था। पाथा यह गढ़वाल में अन्न मापने का परिमाप होता था, ठीक है। तो पाथा किसे कहते थे, पाथा याद रखिएगा, पाथा होता था अन्न मापते थे जिससे उसे बोला जाता था। डलोना या डलोण एक प्रकार का रियाल से बनाया जाता था जिसे अन्न मापन के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, ठीक है। दून या द्रोण उत्तराखंड में प्रचलित एक अन्न जो माप पात्र होता था उसे। ढकोला गढ़वाल में खाद्य बीज संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता था। यह प्राय रिंगाला से बनाया जाता था। कोंटा कवंडा यह गढ़वाल में खाद्य संग्रह करने हेतु उपयोग में लाया जाता था, जिसमें 16 डलोना या 8 दौड़ अन्न रखा जाता था। यह प्राय रिंगाला से बनाया जाता था। पिठाई इसे अन्न की माप के लिए प्रयुक्त किया जाता था। कोठार यह लकड़ी से बनी होती थी, इसे अन्न संग्रह के लिए प्रयुक्त किया जाता था। इसमें अनाज लंबे समय तक रखने पर खराब नहीं होता था, कोठार बोला जाता था। ये गांव में आज भी यूज किया जाता है कोठार वर्ड ना। खलूटी यह प्राय छोटी आकार की होती है, इसे दालें, हल्दी व अन्य 4-5 किलोग्राम तक की वस्तुओं को इसमें भरकर रखते हैं। गटाल आकार छोटा होने के कारण इसमें 1-2 मन अनाज रखा जाता था। भनूरा या ढोबड़ी यह चौलाई के भंडार के लिए उपयोग में लाया जाता था। कहा जाता है कि चौलाई कई वर्षों तक खराब नहीं होती थी। लोग प्रतिवर्ष अतिरिक्त चौलाई को ढोबड़ी में डाल के रखते थे। खाल यह बकरे की खाल से बना होता था, जो कि बोरी के स्थान पर अनाज रखने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। भकार प्राचीन समय में पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्यान्न संग्रह के लिए प्रयुक्त होता था। खलूटा यह बकरे की खाल से बना होता था, इसका उपयोग खेतों में गेहूं, धान, मंडुआ आदि अनाजों को बोरे के लिए ले जाते समय अनाज को घराट में पिसवाने के लिए ले जाते समय किया जाता था। मटियावा या छन्नी गढ़वाल में गेहूं, जौ, मंडुआ दालें कुटाई के बाद उनको छानने के लिए प्रयोग किया जाता था। पंचायत अनाज भंडार की परंपरा लगभग 9 दशक पहले उत्तराखंड के कई गांवों में, विशेषकर गढ़वाल में एक पंचायती अन्न
भंडार का प्रयोग किया जाता था जहां उस समुदाय के लिए अनाज एकत्रित रखा जाता था। आज हमारा 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे जो पृथक राज्य की मांग आंदोलन है। हमने पढ़ा था कि टिहरी रियासत में 1949 में ये जो है उत्तराखंड जो है हमारा टिहरी था, ये उसमें संयुक्त प्रांत में मिल गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि पृथक जो राज्य है ये हमारा उत्तराखंड वहाँ मिल गया था यूपी में। अब ये जो हमारा उत्तराखंड अलग कब बना, मतलब उत्तराखंड कब बना है, तो प्रथम राज्य की मांग और आंदोलन हम चैप्टर नंबर 10 इसमें कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।